नमस्कार, मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज़ाद विचार समाचार। आज हम मुंबई के एक ऐसे सनसनीखेज और रूह कपा देने वाले मामले की बात करेंगे जिसने न सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी को दहला दिया है, बल्कि हमारी सुरक्षा और डिजिटल दुनिया के खतरों पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। इसे पुलिस महकमे में मुंबई पॉइजन कैप्सूल केस कहा जा रहा है। भायखला के मुहर्रम जुलूस में पेन किलर और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर हजारों लोगों को जहर देने की एक भयानक साजिश रची गई थी। ये खौफनाक वाकया भायखला और डोंगरी इलाके के बीच मुहर्रम के आशुरा जुलूस के दौरान सामने आया। अमूमन ऐसे धार्मिक जुलूस में वॉलंटियर्स और लोक सेवा के भाव से पानी, शरबत, भोजन और ज़रूरी दवाइयाँ बांटी जाती हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर पुणे के रहने वाले 39 वर्षीय फैयाज निसार हुसैन प्रेमजी ने लोगों को हर्बल पेन किलर कहकर कैप्सूल बांटना शुरू किया। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने, जिनमें गुवंडी के रहने वाले सलमान मोहम्मद इस्लाम सैयद भी शामिल थे, उन्होंने ये कैप्सूल खाए। कुछ ही देर बाद लोगों को उल्टी, घबराहट और बेचैनी होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों की सतर्कता से फैयाज प्रेमजी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने डोंगरी के उस बजट गेस्ट हाउस में छापा मारा जहां फैयाज पिछले 15 दिनों से ठहरा हुआ था, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस को गेस्ट हाउस के कमरे से लगभग 14,900 तैयार कैप्सूल मिले, जिनमें जिंक फॉस्फाइड भरा हुआ था। यह एक बेहद खतरनाक और जानलेवा केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने के जहर में किया जाता है। इंसानी शरीर में जाते ही यह पेट के एसिड से मिलकर फॉस्फीन गैस बनाता है, जो सीधे दिल, फेफड़े और दिमाग पर हमला करती है। इसका कोई सीधा एंटीडोट भी नहीं है। आरोपी ने ऑनलाइन माध्यम से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए थे। वो खुद इन्हें अपने हाथों से गेस्ट हाउस के अंदर भर रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी फैयाज प्रेमजी ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वो गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है, इसलिए वो दुनिया से बदला लेना चाहता था। पहली बार में ये मामला साइकोपैथ या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का लग सकता है, लेकिन एमबीसी इस थ्योरी के पीछे छिपे गहरे खतरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। अब यहाँ 3 गंभीर सवाल खड़े होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला सवाल, इंटरनेट और ऑनलाइन डिलीवरी पर रेगुलेशन कहाँ है? कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर 50 किलो घातक और प्रतिबंधित श्रेणी का जहर और हजारों खाली कैप्सूल इतनी आसानी से कैसे मंगा सकता है? क्या ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे खतरनाक केमिकल्स की थोक सप्लाई पर ट्रैक रखे और इसे रोक सके? आरोपी उच्च शिक्षित है, हाई एजुकेटेड है और उसके फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पिछले 1 साल में 19 बार ईरान और इराक की यात्रा भी कर चुका है। पुणे की खोजा शिया इस्ना आशरी जमात में भी उसे समाज विरोधी हरकतों के कारण पहले से ही निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में सिर्फ पत्नी को छोड़कर जाने वाले डिप्रेशन को एकमात्र वजह मान लेना जल्दबाजी होगी। एटीएस और आईबी का इस मामले में शामिल होना बताता है कि इसके पीछे कोई स्लीपर सेल या रेडिकलाइजेशन का एंगल भी सामने आ सकता है। इस बात की भी गहन जांच की जा रही है कि क्या इस जहर को बनाने, कैप्सूल की डोज तय करने या इस पूरी साजिश को अंजाम देने में आरोपी ने एआई टूल्स या डार्क वेब का सहारा तो नहीं लिया। आज के दौर में तकनीक का ऐसा दुरुपयोग मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस घटना को सिर्फ एक अकेले सनकी आदमी की करतूत मानकर ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस और साइबर सर्विलांस के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है। अगर मुंबई पुलिस और जनता ने समय रहते सूझबूझ नहीं दिखाई होती, तो आज आर्थिक राजधानी में हजारों मासूमों के जनाजे उठ रहे होते। आरोपी फैयाज प्रेमजी को अदालत ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कलीना फॉरेंसिक लैब यानी कि एफएसएल में जब्त किए गए कैप्सूल्स की जांच चल रही है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने पुणे के लोहेगांव और विमान नगर इलाके में उसके परिवार से कई घंटों की पूछताछ की है। हालांकि उनके घर से कोई आपत्तिजनक साहित्य या कोई भी आपत्तिजनक सामान या हथियार नहीं मिला है, लेकिन उसके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद
इस साजिश के असली आकाओं या इसके पीछे की डिजिटल साजिश का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें आज़ाद विचार समाचार।